सभी स्टूडेंट का स्वागत है ज्योति ITI कॉलेज यूट्यूब चैनल में। मैं पारस प्रजापत। आज हम प्रैक्टिकल नंबर 33 का अध्ययन करेंगे, जो वायरिंग का पहला चैप्टर है। वायरिंग क्या होती है? जो घरेलू वायरिंग है, डोमेस्टिक वायरिंग जिसको कहते हैं, और इंडस्ट्रियल वायरिंग यानी फैक्ट्रियों वहाँ पे की जाती है। उस वायरिंग को कैसे करते हैं, लाइट बोर्ड कैसे बनाते हैं, उसके बारे में ये पहला चैप्टर है आपका। तो आप प्रैक्टिकल में जैसे उद्देश्य है मैंने बनाया है, एक स्विच व एक सॉकेट की वायरिंग करना। बोर्ड में एक स्विच और एक सॉकेट की कैसे वायरिंग की जाती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहले ये जान लेते हैं, स्विच है, सॉकेट है, रेगुलेटर है, इंडिकेटर है और फ्यूज है, ये सप्लाई में कैसे कनेक्शन जोड़े जाते हैं इसके बारे में पहले अध्ययन कर लेंगे। जैसे स्विच होता है जो कंट्रोलिंग का काम करता है फेज को। किसको काम करता है? फेज को। फेज को कंट्रोलिंग काम करता है स्विच, जिसको हम सप्लाई के सीरीज में लगाते हैं। किसके? सप्लाई के सीरीज में। सप्लाई होगी ना, उसके फेज वायर के सीरीज में लगाएंगे। किसके? फेज वायर के सीरीज में। फेज को हम डिनोट करेंगे रेड वायर से और न्यूट्रल को ब्लैक वायर से और अर्थिंग को ग्रीन वायर से। ये तीन तरह के वायर हैं। अगर थ्री फेज हो तो वहाँ आर, वाई और बी तीन तरह के, रेड, येलो और ब्लू, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी। और दूसरा देखो रेगुलेटर। रेगुलेटर क्या होता है? जैसे पंखा है, पंखा अधिक स्पीड में चल रहा है, उसको कम ज़्यादा करने के लिए, कम स्पीड में चलाने के लिए उसको सीरीज में लगाया जाता है। फेज वायर होता है ना, उसके सीरीज में हम रेगुलेटर को लगाते हैं। जैसा कि मैंने आपको सीरीज और समांतर के बारे में पहले प्रैक्टिकल करवा चुका हूँ और उसके यूट्यूब पे मैंने वीडियो भी बनाए थे, आपको समझाया भी था तीनों लैंप लेके। और तीसरा होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या है कि घरेलू आ रही ना सप्लाई, उसके बारे में अपन को प्रदर्शित करता है कि भाई सप्लाई आ रही है बोर्ड में या नहीं आ रही है। जो इंडिकेटर लाइट की तरह रहता है बोर्ड के ऊपर, उसके बारे में। फ्यूज क्या होता है? सर्किट को लोड होता है ना, लोड। अगर बाई चांस कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो फ्यूज उसकी क्या है, पूरी परिपथ की सुरक्षा करता है, इसलिए हम फ्यूज को सीरीज में लगाते हैं। जैसा कि फ्यूज के बारे में बता रहा था, फ्यूज क्या है? सप्लाई के सीरीज में लगाया जाता है। अब देखो सीरीज में क्या क्या लग रहा है। फ्यूज सीरीज में लग रहा है, रेगुलेटर सीरीज में लग रहा है और स्विच, ये तीनों क्या कैसे लग रहे हैं? फेज के सीरीज में। और जो इंडिकेटर रहता है ना, उसमें फेज और न्यूट्रल दोनों को दिया जाता है, जिसको हम समांतर क्रम कहते हैं। आरंभिक सिरे एक साथ और अंतिम सिरे एक साथ जोड़ के वह क्रम बनाया जाता है, जिसको हम समांतर क्रम में कहते हैं। ये तो था परिचय के बारे में। अभी आपसे एक औजार में आपको क्या क्या लेना है, वायरिंग के बारे में अपन को कौन कौन से औजार का उपयोग किया जाता है उसके बारे में हमको लिखना है। जैसे हमारे औजार कौन कौन से रहेंगे। औजार में देखो कॉम्बिनेशन प्लायर का यूज किया जाएगा, अपने पेचकस का यूज किया जाएगा, ठीक है। तीसरा लाइन टेस्टर हमारे पास आवश्यकता है। चौथा, अब अगर बोल्ट बना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं बनाएंगे नया तो उसमें हेमर, उन सबकी सोर्सिंग की सबकी ज़रूरत पड़ती है। अब रहा उपकरण की बात, मल्टीमीटर होगा, जो मल्टीमीटर से क्या होगा, चेक करने पड़ता है इसकी सप्लाई के लिए, ठीक है। आवश्यक सामग्री में देखो लाइट बोर्ड आ गया, एक स्विच आ गया, एक सॉकेट आ गया, ये सामग्री में आपको लिखना है। विधि में आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, पहले डायग्राम आपको बता देता हूँ पूरा प्रॉपरली, आप समझ लेना। ये डायग्राम है एक स्विच और एक सॉकेट का, जिसकी वायरिंग कैसे की जाती है। पहले देखो ये क्या कहलाता है? सॉकेट। और ये क्या है? स्विच। पहले आपको वायरिंग नहीं सीखनी, मैं बता दूंगा ये कि कैसे की जाती है। अब देखो ये क्या है? फेज वायर है। कौन सा वायर आ रहा है? फेज वायर आ रहा है। अब देखो ये फेज वायर आ रहा है। अब फेज वायर रेड से डिनोट किया हुआ है, कोई कौन सा? रेड से। जो सीधा कहाँ जा रहा है? स्विच के अंदर। ये क्या है? स्विच, ठीक है। और इसमें देखो यहाँ पे लगाएं, जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो इसकी कंडीशन ये हो जाएगी, तो यहाँ से फेस वायर इस सॉकेट को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? सप्लाई के सीरीज में ही वन एक वायर के ऊपर ही, ठीक है, पूरा।
अब देखो आगे देखो, ये फेस वायर का काम है, ये फेस वायर हो गया। दूसरा है न्यूट्रल वायर, जो ब्लैक से डिनोट कराया गया है, न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल वायर डायरेक्ट सॉकेट को दे रहे हैं, ये न्यूट्रल वायर है, ठीक है, डायरेक्ट सॉकेट को देना है। फिर हो गया अर्थिंग। अर्थिंग ग्रीन वायर होता है। ग्रीन वायर देखो, ये अर्थिंग वाला वायर सीधा जो सॉकेट होता है ऊपर का टर्मिनल मोटा होता है, क्योंकि वो मोटा वाला टर्मिनल होता है ना, वो अर्थिंग का रहता है, जिसमें ये वाला कनेक्शन वहाँ कर देंगे अपन, ठीक है। अब देखो वापस से समझा देता हूँ। फेज वायर मैंने बताया था, स्विच हमेशा उसकी सीरीज में लगता है। फेज को कंट्रोलिंग करने का कौन काम कर रहा है? स्विच काम करता है, जिसको हम देखो ये फेस वायर आ रहा है वापस यहाँ तक। यहाँ से हम जैसे स्विच को ऑन करते हैं तो ये कंडीशन हो जाती है, यहाँ से इसको फेस वायर मिल जाता है, यहाँ से न्यूट्रल मिल जाता है। तो हम इससे 3 पिन से 2 पिन से यहाँ से अपन सप्लाई लेते हैं अपने मोटर कनेक्शन चलाने, वो किसी से को चलाना। एक स्विच और एक सॉकेट की वायरिंग के बारे में, ठीक है। आगे दूसरा, इसमें 6-7 प्रैक्टिकल होंगे, जिसमें पहले तो ये एक स्विच एक सॉकेट का था, फिर हम फ्यूज का कनेक्शन समझाएंगे, इसके बारे में इंडिकेटर का कनेक्शन कैसे होता है उसके बारे में समझाऊंगा मैं। इसमें पंखे का, ट्यूबलाइट का और जो बल्ब होते हैं उनके कनेक्शन कैसे रहते हैं, जो रेगुलेटर रहता है फैन का उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, उसके बारे में मैं एक एक समझाऊंगा। ये समझ में आ गया। ये वायर है अर्थिंग का, ये वायर है, ये वायर अर्थिंग का, और ये है न्यूट्रल का, और ये है फेस वायर जो मैंने रेड से बनाया। कलर से इसलिए डिनोट किया गया है ताकि समझ में आ जाए आपको, ठीक है। सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि रेगुलर ही आप क्लास लेते रहें, पूरी मैं वायरिंग समझाऊंगा आपको। आपके जितने भी क्लासमेट हैं उनको भी बता देना कि भाई क्लास चल रही है, और उनको भी शेयर किया करें, अधिक से अधिक इस ग्रुप में शेयर किया करें इस वीडियो को, ठीक है।